चलिए दोस्तों जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने रजिस्ट्री के नियम ही बदल दिए, अब फर्जीवाड़ा खत्म। दोस्तों नीतीश सरकार ने जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया नियम लागू किया। अब जमीन की बिक्री से सबसे पहले आधार नंबर को निबंधन कार्यालय में लिंक करना होगा। आधार लिंक नहीं होने पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इससे जमीन की खरीदी और होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी खबर, विकास की राशि खर्च नहीं करने पर होगी बजट में कटौती। दोस्तों बिहार सरकार ने उस विश्वविद्यालय के बजट में कटौती करने का फैसला जारी किया है जिन्होंने विकास मद के आवंटित धनराशि का ठीक से उपयोग नहीं किया है। शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों की आहार और किया है वित्तीय वर्ष की समाप्ति कर विकास मद को राशि सरेंडर करने वाले विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ अगले वित्तीय वर्ष से उनके बजट में भी कटौती होगी। बालू मिट्टी के लिए जारी होंगे 5 तरह के चालान। अवैध खनन को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों सरकार ई चालान को 5 श्रेणियों में बांटने की तैयारी में है जो किलोमीटर के आधार पर अलग अलग तरीके से की जाएगी। यह व्यवस्था लघु खनिज के अवैध कारोबार पर रोक लगाने में मदद करेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि करेगी। नई व्यवस्था से वाहनों को नए चालान के लिए बेवजह का इंतजार नहीं करना होगा। लघु खनिज को कम और समय में गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। सरकारी जमीन पर तीनों पीढ़ियों में बसे लोग को मिल सकता है मकान। साथियों सरकार कर रही है विचार। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे के दौरान जरूरतमंद लोगों को गैर मौजूदा जमीन का मालिक हक देने पर सरकार विचार कर रही है। ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो 3 पीढ़ी अधिक समय से इन जमीनों पर रह रहे हैं। अतिक्रमण करने वाले सख्ती से हटाया जा सकता है। सर्वे के बाद सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2040 पदों पर निकली भर्ती, बिना परीक्षा होगा चयन। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 240 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 29 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। डिप्लोमा के लिए उम्मीदवारों के पास स्टेट बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों पर बिना परीक्षा के चयन होगा। बिहार में 59 सड़कों परियोजना को नहीं मिल रही है मंजूरी। साथियों बता दें दोस्तों बिहार में 59 सड़क परियोजना को वन विभाग अंतिम स्वीकृत नहीं दे रहा है। इनमें से कई ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण 1 दशक पहले पूरा हो चुका है। साथियों बता दें जिनका निर्माण 1 दशक पहले पूरा हो चुका है, उन सड़कों की मंजूरी नहीं मिलने में इनमें नया काम नहीं हो पा रहा है, खासकर चौड़ीकरण नहीं हो पा रहे थे और पथ निर्माण विभाग ने वन विभाग को पत्र लिखकर इन सड़कों को अंतिम स्वीकृत देने के लिए कहा है। दोस्तों अगली अपडेट की डेंगू का प्रकोप हुआ कम, अस्पताल में मरीज की हालत गंभीर। पटना में इन इलाकों में मिले पीड़ित। दोस्तों बिहार में डेंगू का प्रकोप कम होने लगा है। पिछले 1 सप्ताह से पीड़ितों की संख्या 100 से भी कम पाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और जिला संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यालय के पदाधिकारी तो माने छठ के बाद डेंगू के मामलों में और कमी आ सकती है। दोस्तों और अब भी मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उनकी स्थिति पहले की तुलना में ज़्यादा खराब हो रही है। बिहार में महाराष्ट्र की तरह होगी गन्ने की खेती, सरकार ने शुरू की यह योजना। दोस्तों बिहार के किसान अब महाराष्ट्र की तरह गन्ने की उद्यान खेती कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार गन्ना यंत्रीकरण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को यंत्र की खरीदी पर 50 से 60% पर अनुदान दिया जाएगा। किसान समूह में 70% या अधिकतम 90 लाख तक अनुदान मिलेगा। गन्ना उद्योग विभाग की इस अधिसूचना जारी कर दी है। आरा में मिठाई दुकान पर जलेबी खाने से 50 लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कम पड़ गए बेड। दोस्तों बिहार में आरा शहर में बुधवार को जलेबी खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। मिठाई की एक दुकान पर बनी जलेबी खाने के बाद लगभग 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई।
राशन कार्ड की सबसे बड़ी परेशानी हुई दूर दिल्ली मुंबई रहने वाले बिहार के लोग हो जाएं सुख। दोस्तों, अब राशन कार्ड धारकों को ई सेवा के अपने गांव नहीं जाना पड़ेगा। वे जिस राज्य में काम कर रहे हैं वहां किसी भी सरकारी सस्ते से गल्ले की दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह सुविधा अंत्योदय और पात्र गृहिणी राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है। राशन कार्ड में शामिल उपभोक्ता को जिला पूर्ति विभाग की ओर से सत्यापन कराया जा रहा है। बिहार को नए पार्क का तोहफा, जल्द सीएम नीतीश कुमार ने बता दी तारीख। दोस्तों, बिहार को जल्द एक नए पार्क का तोहफा मिलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नेहरू पथ स्थित निर्माणाधीन भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्मृति स्मारक पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती 11 नवंबर से पहले इस पार्क का निर्माण पूर्ण करें। बिहार के पोस्ट मैट्रिक्स छात्र छात्राओं की बल्ले बल्ले छात्रवृत्ति को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, राज्य सरकार मैट्रिक्स स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान इसी माह में करेगी। इस छात्रवृत्ति से छात्रों को आगे की पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। खासकर गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता मिल जाएगी। वहीं आवेदनों का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है और डीबीटी के माध्यम से लाभुकों को खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 की पेंशन पाने वाले के लिए खुशखबरी। घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, बिहार सरकार सभी पेंशनधारियों को घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सुविधा डाक विभाग देगा। ये सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से मिलेगा। जानकारी के अनुसार यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से दी जाएगी। 1 से 30 नवंबर तक राज्य के शहरों और कस्बों में कैंप लगाकर डोर स्टेप सेवा शुरू की जाएगी। तिलहन की खेती से मालामाल हो जाएंगी किसान। बिहार सरकार से निकली गजब की स्कीम। दोस्तों, बिहार ने इस साल रबी अभियान के दौरान 4,559 हेक्टेयर तिलहन की खेती, जिसमें 3,771 हेक्टेयर में सरसों की खेती होगी। किसानों की बीज खरीद पर अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग तिलहन फसलों की खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है दोस्तों, ताकि वे बेहतर तरीके से खेती अधिक उपज में प्राप्त कर सकें। बिहार जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत। 72 घंटे यूँ मिलेंगे खाद्यान्न से लेकर दाखिल खारिज तक कागज। दोस्तों, बिहार में अब जमीन सर्वे से जुड़ी कागजात ऑनलाइन मांगने पर 72 घंटे में मिल जाएंगे। खास बात यह है कि यह कागजात सत्यापित होंगे और अभी 25 के तहत राजस्व दस्तावेज की डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी किसानों को दी जाएगी। जमाबंदी, खाद्यान्न जैसे दस्तावेज शामिल हैं। दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। 30 करोड़ से ज़्यादा राजस्व दस्तावेज हैं। आधे से ज़्यादा दस्तावेजों को स्कैन किया जा चुका है। सरकारी स्कूलों में रसोइया भर्ती का बदला नियम। अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा चयन। दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना में रसोइया सहायक का चयन बदलाव किया गया है। अब चयन से पहले उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वे किसी असाध्य संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। इसके अलावा उन्हें मृत्यु से बचने की सहायता दी जाएगी। दोस्तों, तो हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट। ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट। कमेंट कर बताइएगा कौन सी आप राज्य से कौन से बिलोंग करते हो।